वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों का हिस्ट्री में रिवीजन लेके आ गया हूं मैं। आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनकी स्थापना, वर्ष और संस्थापक। ठीक है, इसके बाद कि कौन सा टाइटल किसको किसने दिया ये भी बता दूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बता ही देता हूँ। देखो क्या क्या बताऊँगा, एक ये चीज़ पूरी बताऊँगा। आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन भी आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता, मतलब जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा। ठीक है, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ ये कब बना? 1876 में। किसने बनाया? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिस्टिंग अच्छे से याद कर लो, याद होगी, रिवीजन करना है बस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1876, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की बात करें तो 1883 में बना था, व्योमेश चंद बनर्जी ने बनाया था। वेदांत कॉलेज 1825, राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। यंग बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी हुई विवियान डेरोजियो। तो बस इतना याद रखो, विवियान डेरोजियो 1826, यंग बंगाल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय संघ इंपॉर्टेंट है 1876, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है, 1828 में बना था कलकत्ता में, राजाराम मोहन राय ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में बी आर एम्बेडकर ने बनाई थी बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925, केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवार ने बनाई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नौजवान भारत सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नौजवान भारत सभा मार्च 1926 में बनी थी, भगत सिंह और छबील दास व यशपाल ने बनाई थी। ठीक है, नौजवान भारत सभा भगत सिंह, छबील दास व यशपाल। ठीक है, ये जरूर याद रखिए। परमहंस मंडली 1849 में बनी थी दोस्तों, दडोबा पांडुरंग और महात्मा जी दुर्गाराम। ठीक है, दडोबा पांडुरंग, मेहता जी दुर्गाराम। दडोबा पांडुरंग भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। रहुनाबाई मदनचाय सभा, ये कुछ खास नहीं है। अब जो आपको याद रखना, बालिका विश्वविद्यालय ज्योतिबा फुले, ये भी कुछ खास नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी 1905 में। जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा फोकस कर दे रहा हूँ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग तो पता ही है आपको, इंपॉर्टेंट है, 1906 में आगा खां व सलीमुल्ला खां। ठीक है, आगा खां व सलीम अली ने बनाई थी मुस्लिम लीग ढाका में। ठीक है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1866 में लंदन में बनी थी, दादा भाई नरोजी में। बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 लंदन, दादा भाई नरोजी। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1870, एम जी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा 1870, एम जी रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा 1870, एम जी रनाडे। प्रार्थना समाज, इसको भी बताने की जरूरत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1867 बॉम्बे में बनी है। केशव चंद के सहयोग से एम जी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर, इन लोग ने मिलकर बनाई है। ठीक है, केशव चंद सिंह, आत्माराम पांडुरंग, एम जी रनाडे, प्रार्थना समाज 1867। ठीक है, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873, पुणे में, ये आपको याद ही होगा। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, एएमयू, मतलब अलीगढ़ जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, बाद में एएमयू बन गया ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया था। ठीक है, इंडियन लीग इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी इंडियन लीग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज 1875, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया था। ठीक है, 1875 में आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1875 में बनेगी। ठीक है, किसने किसने इसमें काम किया? मैडम एच पी ब्लावेट्स्की, मैडम एच पी ब्लावेट्स्की एक रूसी महिला, और हेनरी स्टील एल्कॉट के एक अमेरिकन कर्नल। तो अगर आप कुछ नहीं याद कर सको तो बस इतना याद कर लो कि मैडम एच पी ब्लावेट्स्की, ठीक है, क्या बनाई इन्होंने? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक, काम हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका मोहम्मदन एंग्लो लिटोरियल सोसाइटी, इसके कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। देव समाज 1887 में बना था लाहौर में, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने बनाया था देव समाज, ये महत्वपूर्ण है, पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में बनी थी, मोहम्मद गोविंद रनाडे ने बनाई थी, मोहम्मद गोविंद रनाडे। शारदा सदन इतना कुछ खास नहीं है। रामकृष्ण मिशन इंपॉर्टेंट है, 1897 में बेलूर में बनी थी, स्वामी विवेकानंद ने बनाई थी। ठीक है, 1897 बेलूर, स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1904 में बनी थी, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 अभिनव भारत संस्था, अभिनव भारत संस्था। सोशल सर्विस लीग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1911 बॉम्बे, नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी सोशल सर्विस लीग। ठीक है, विश्व भारती कोई मतलब नहीं है इतना ज़्यादा। गदर पार्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1913, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने बनाई।
हिंदू महासभा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी 1915 में, ठीक है। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915। होम रूल लीग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी 1916 में, तिलक और एनी बेसेंट ने बनाई, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में बना, इतना कुछ खास नहीं है। लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन क्या बताने की ज़रूरत है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। 1919 अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है 1920 में, एन.एम. जोशी और लाला लाजपत राय ने, ठीक है। एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय, अखिल इंडिया मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITU 1920। स्वराज पार्टी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनेगी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। कौन बनाएगा भैया इसको 1924 में, कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल ने की थी दोस्तों, ठीक है। चलो, और बाद में हाँ एक चीज़ और, HRA बाद में HSRA कब बनेगी भैया वो भी देख लो, जब चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, क्योंकि उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। और ये कहाँ करा गया था, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA को HSRA कर दिया गया था, HRA को HSRA कर दिया गया था 1928 में, ठीक है। HRA बना था 1924 में कानपुर में, HSRA 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के कहने पर ही नाम बदल कर रखा था, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, खुदाई खिदमतगर 1930 में, अब्दुल गफ़ार खान ने, ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगर 1930। हरिजन सेवक संघ 1932 में किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ 1932। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में BR अम्बेडकर ने बनाई थी, ठीक है। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। आज़ाद हिंद फौज बहुत इंपॉर्टेंट है 1942, ये किसने की थी दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज टोक्यो में मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज टोक्यो में किसने बनाई थी, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में किसने बनाई थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी 1943 में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा ये सब। निरंकारी आंदोलन की बात करें तो 1840 दयाल दास, संतन दास, इतना कुछ खास नहीं है। मानव धर्म सभा 1844 दुर्गाराम मेहता जी, ये भी कुछ खास नहीं है। चलिए, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है ये दारुल उलूम 1866 देवबंद में, यूपी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मौलाना हुसैन अहमद ने बनाया, ठीक है। देवबंद 1866 मौलाना हुसैन अहमद, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट जो आपको याद रखना पड़ेगा वो है आपका सेवा समिति 1914 इलाहाबाद, HN कुंजरू, ठीक है, HN, ठीक है। तो सेवा समिति इलाहाबाद HN कुंजरू। एशियाटिक सोसाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1784 विलियम जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहूँ उतना, ठीक है। आत्मीय सभा इंपॉर्टेंट है 1814 कलकत्ता राजाराम मोहन राय। फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर 1839 तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। देवेंद्र नाथ ठाकुर क्यों था, ये देवेंद्र टैगोर होना चाहिए, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर होना चाहिए। चलिए, धर्म सभा 1829 राधाकांत देव, राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने बनाई। भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या, इसको बताने की जरूरत है, AOM ये तो याद ही होगा 99% लोगों को। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में बना था, फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी ने बनाया था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 पुणे में हुआ, मार्गरेट कजिन ने बनाया, इतना खास नहीं है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी ये इंपॉर्टेंट है, 1905 में लंदन में बनी, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने बनाई, श्यामजी कृष्णा वर्मा, ठीक है। परोपकारिणी सभा 1880 मेरठ में, इतना कुछ खास नहीं है। स्वदेश सेवक होम 1911 वैंकूवर में, GD कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में USA, बहुत इंपॉर्टेंट है, तारक नाथ दास और GD कुमार। अब एक काम करता हूँ, फिर से बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ही अब की सिर्फ रिकॉल कराऊंगा। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ 1876 आनंद मोहन बोस सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। दूसरा वेदांत कॉलेज 1825 राजाराम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828 कलकत्ता राजाराम मोहन राय। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 BR अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 RSS, याद करना बहुत जरूरी है, केशव बलिराम हेडगवायर, केशव बलिराम हेडगवायर। नौजवान भारत सभा 1926 भगत सिंह और छबील दास भाई यशपाल।
परमहंस मंडली 1849, ददोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्ग्राम, ठीक है। दूसरा दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 ढाका में बनी, आगा खां और सलीम अली खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है 1866 लंदन, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 एमजी रनाडे। प्रार्थना समाज 1867 बॉम्बे, केशव चंद के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग। इतना याद रखो, देवेंद्र ठाकुर नहीं, देवेंद्र टैगोर है। सत्यशोधक समाज 1873 पुणे, ज्योतिबा फुले। अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 सर सैयद अहमद खान। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क, ठीक है। कितना याद रखना है, सिर्फ याद रखो, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की बस। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 कोलकाता में अब्दुल लतीफ। देव समाज 1887 पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे। फिर जो आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत संस्था इंपॉर्टेंट है भैया, 1904 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार। सोशल सर्विस लीग 1911 श्रीनारायण मल्हार जोशी, ठीक है। गदर पार्टी उसके बाद याद रखना 1913 लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भागना। हिंदू महासभा 1915 बहुत इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक व एनी बेसेंट। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर, इतना कुछ खास नहीं है। खिलाफत आंदोलन 1919 अली ब्रदर्स यानी मोहम्मद अली और शौकत अली। AITU या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस NM जोशी और लाला लाजपत राय ने बनाई, ये इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, HRA, ठीक है। किसने बनाई थी, कानपुर में 1924 में बनी थी। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी और सचिन सान्याल ने, ठीक है। सचिन सान्याल, जोगेश चंद चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में। बाद में इसका नाम HSRA पड़ गया 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगर अब्दुल गफार खान इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक संघ बहुत इंपॉर्टेंट है 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 BR अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज टोक्यो में बनी 1942 मोहन सिंह और रासबिहारी घोष, मोहन सिंह रासबिहारी घोष। आज़ाद हिंद सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट जो अब याद करना था इंपॉर्टेंट दारुल उलूम, ठीक है। दारुल उलूम 1866 देवबंद मौलाना हुसैन अहमद, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो यहाँ से एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स। आत्मीय सभा 1814 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय। कलकत्ता यूनिवर्सिटी इतना कुछ खास नहीं है। तत्वबोधिनी सभा इंपॉर्टेंट है 1839 देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। धर्म सभा 1829 कलकत्ता राधाकांत देव। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप सभी को याद होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी नहीं। अब जो आपको याद रखना है ये इंडियन हाउस या इंडिया हाउस, ठीक है, ये 1905 में बना लंदन में, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने बनाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। बस हो गया रिवीजन। अब चलिए देखते हैं आधुनिक भारत इतिहास के महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं, फटाक से इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉन्टेग्यू घोषणा कब आई थी, 20 अगस्त 1917 को आई थी। बस डेट ऐसे ही याद रखो, ठीक है। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917। काम क्या था इसका, भारत में प्रशासन स्वशासी संस्थाओं के विकास में भारतीय, तो इतना कुछ खास नहीं है, बस ये याद रखो। रॉलेट एक्ट दोस्तों कब आया था, 1919 में आया था। नो दलील नो अपील, ठीक है, नो वकील, मतलब जिसको जब चाहो उठा के अंदर कर दो, कोई वो नहीं, मुकदमा नहीं चलेगा, ठीक है। और सीधा बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाए। ये डेट इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड डेट के साथ याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 हुआ क्यों पता होगा आपको, दो राष्ट्रवादी नेता सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है। अब क्यों हुआ था, क्योंकि इनको इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ ये लोग विरोध कर रहे थे। इन लोगों को सैफुद्दीन किचलू वगैरह को उठा के डाल दिया गया बिना किसी चेतावनी, वकील के। अब ये डेट याद कराना मकसद है मेरा इसमें। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1920 में, ठीक है, इसी के लिए बनी थी हंटर कमेटी 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में होगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब होता है, 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, ये इंपॉर्टेंट है। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922, कई जगह 5 फरवरी लिखा है, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है आयोग मानता है ये 4 फरवरी मानता है, इसलिए ज़्यादा कमेंटबाजी मत करिएगा प्लीज़ कि 5 है, 4 है, ये ऑफिशियल है। बाकी आप 5 याद करना चाहो तो पेपर में करके नंबर गलत ले सकते हो। स्वराज पार्टी अभी कराता है 1 जनवरी 1923, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में होगी, पर साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और साइमन कमीशन था कि आपको पता होगा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 बना था
उसके रिपोर्ट को देखना था और सारे मेंबर उसमें क्या रख दिए भैया, अंग्रेज रख दिए थे, तो ये पता होगा आपको। नेहरू रिपोर्ट 1928, नेहरू रिपोर्ट 1928, डेट याद रखिएगा। बरदौली सत्याग्रह 1928 हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। और बरदौली है कहाँ, गुजरात में, बरदौली है कहाँ, गुजरात में, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस बहुत इंपॉर्टेंट, 1929 में हुआ लाहौर षड्यंत्र केस, 1929। भगत सिंह और बटकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ भैया, सूरत स्प्लिट, ठीक है। कमेंट में बताओ इस सेशन का अध्यक्षता किसने की है, ये अभी बताया था मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में। होम रूल आंदोलन 1916 भैया, अभी करा तिलक व अधिवेशन। लखनऊ पैक्ट भी कर चुके हैं 1916 में। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तुरंत रिकॉल करो। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका हुआ 6 अप्रैल 1930 में, ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, ठीक है। इसमें हुआ क्या था, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न था। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। अब गांधी जी यही करते थे, ब्रिटिशों के साथ बढ़िया संधि करके उसको हटा देते। अब देखो महात्मा का टाइटल, ठीक है, तो अपना किसने दिया, महात्मा का टाइटल सुभाष चंद्र बोस देंगे। अभी अंग्रेज इनको भैया फादर ऑफ नेशन देख रहे हैं, यहाँ फादर होते हैं क्या, हमारे भारत में पिताजी होते हैं और अंग्रेजों ने इनको फादर बना दिया। खैर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने दूसरे में पार्ट लिया है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है, 7 सितंबर 1931, गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में पार्ट लिया। कॉम्युनल अवार्ड भैया 1932, मैकडोनल्ड ने दलित वर्गों को भी अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, है ना, तो इसको कम्युनल अवार्ड बोला जाता है, 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट इसी को लेके फिर चला 1932 में, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, ठीक है, रिजर्वेशन की बात आई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, ठीक है। तो पहला नवंबर 1930, दूसरा सितंबर 1931, तीसरा नवंबर 1932। कहने का मतलब है हर साल एक हुआ, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ दूसरे ही में लिया है बस। अंतरिम सरकार बनी 1946 में, नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंट बेटन योजना का भाई भैया जून 1947 में आई, जून 1947 में, ठीक है भाई। जम्मू कश्मीर जैसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प देना भाई। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में आएगा 15 अगस्त में। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। क्या था अगस्त प्रस्ताव, ये तो पता ही होगा आपको। यह एक दस्तावेज था जिसके उद्देश्य से प्रकाशित किया गया था कि भारत राष्ट्र के लिए एक अलग संविधान सभा बनेगी, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन चला भैया, अगस्त क्रांति 8 अगस्त, याद रखना पड़ेगा आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। शिमला सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जून 1945, 25 जून 1945, ठीक है। नौसेना का विद्रोह 1946 में हो गया था भैया, 20 फरवरी 1946, ठीक है। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन था कैबिनेट मिशन प्लान में, पैट्रिक लॉरेंस और आपका सर स्टैफर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। भारत कब आते हैं, 1946 को, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया। गणतंत्र दिवस भैया आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950। राष्ट्रपति कौन बना, राजेंद्र प्रसाद। भूदान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये 1951 में हुई थी, भूदान आंदोलन 1951 में। इसकी शुरुआत पोचापल्ली नालगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी, बस इतना याद रखो, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 1951, ठीक है। भंग आंदोलन 1905 में, वही बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, मतलब नहीं इससे कोई। मुक्ति दिवस इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 1939, मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया था मुक्ति दिवस, ठीक है। पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1946, ठीक है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 पूर्ण स्वराज की मांग जब करी थी, और अगले साल रावी नदी पर झंडा भी फहराया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, ठीक है, 26 जनवरी को कहा कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। नमक सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, ठीक है। साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा जो हुई थी। चलो अब लास्ट है टॉपिक, कौन सी उपाधि उसके प्राप्त करता है और कौन है देने वाला। तो विवेकानंद को भैया स्वामी विवेकानंद का टाइटल किसने दिया था, महाराजा खेतड़ी ने, क्योंकि इनका ओरिजिनल नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त था। राष्ट्रपिता किसने बोला भैया महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला राष्ट्रपिता, ठीक है। और राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल किसने दिया, अकबर द्वितीय ने दिया, ठीक है। गुरुदेव का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। और महात्मा गांधी के आगे महात्मा किसने लगाया भैया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का टाइटल दिया महात्मा गांधी को।
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल किसने दिया भैया? तो आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिकों द्वारा, ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज के भारतीय सैनिक थे ना, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया। सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को बरदौली की महिलाओं ने दी थी जब बरदौली सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है आपका देश रत्न या अजात शत्रु का टाइटल राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु है, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दिया था कायदे आजम, इसको तो जूता देना चाहिए था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, ठीक है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस को टाइटल देने में मौत आ रही थी, अरे उनको भी दे देते, पर खैर उनकी इनसे थोड़ा 36 का आंकड़ा भी चलता था, देखा था ना, त्रिपुरी सेशन में बवाल भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। पर सुभाष चंद्र बोस बहुत इज्जत करते थे इनकी। फिलहाल अपने को क्या लेना देना, अपने को बस इतना याद करना है। वीडियो मज़ेदार लगा कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना।